हेलो। देखिए, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे स्केलेटल सिस्टम की। और इसमें बोन्स के बारे में ही बात है, वो नंबर्स की ही बात है, बस नंबर्स पता होने चाहिए थोड़े से। कुछ डिजीज़ वगैरह हैं, थोड़ा बहुत जॉइंट्स की बात होगी। जैसे मैं जनरली बात करूँ कि यहाँ पर बोन्स की अगर आप बात करते हैं, स्केलेटल सिस्टम पूरा बोला जा रहा है इसको। स्केलेटल सिस्टम बेसिकली बोला जाता है। और आपका जो ये बोन का पूरा स्ट्रक्चर है, अगर मैं प्रॉपरली इसमें जाऊं तो आपको देखने को मिलेगा कि इसके अंदर आपके पास दो तरह के बोन, टोटल आपके पास बोन जो हैं 206 होते हैं। कुछ कार्टिलेजिनस होती हैं, कार्टिलेज होती हैं, ठीक है। 206 बोन्स की बात होगी। जो मेनली डिवाइड किया जाता है, सामने आपके है एपेंडिकुलर स्केलेटन और एक्सियल स्केलेटन। मैं जनरली बता दूं एपेंडिकुलर में क्या आता है। एपेंडिकुलर में ज़्यादातर आपके शोल्डर रीजन, आपके हैंड रीजन, हाथ लेग्स वाला रीजन, उसके बाद आपका थाई रीजन, जो हिप रीजन है पूरा, ठीक है। ये पूरा पोर्शन आता है एपेंडिकुलर, मतलब हाथ, कंधे और हिप्स की बात हो रही है, ये वाला रीजन आता है। बाकी सारी बोन्स आती हैं आपकी एक्सियल रीजन में। एक्सियल में मैं अगर बात करूं क्या क्या चीज़ आपके सामने एक्सियल बोन में आती है, तो मैं बेसिकली बात करूं तो इसमें आपके पास एक्सियल बोन में सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो एक्सियल बोन में आपके पास आते हैं जो आपका स्कल है, दैट इज़ क्रेनियम, उसका फेस की बोन, हायोइड बोन, ईयर ऑस्कल, कान में तीन तीन बोन्स होती हैं, मिडल ईयर्स बोलते हैं, मेलियस इनकस स्टेप्स, स्मॉलेस्ट बोन होती है स्टेप्स, ठीक है। ऐसे ही फीमर होगी, थाई बोन, दैट इज़ यू कैन से आपका लॉन्गेस्ट बोन होती है, ठीक है। ये कुछ है। उसके अलावा आपकी बैक बोन आती है पूरी 26 बोन वाली, वो आपकी आती है इसमें एक्सियल वाले में ही। उसके अलावा आपकी 12 पेयर जो रिब्स की होती हैं वो आती है, कि स्टर्नम बोन है वो भी आती है। तो मैं बेसिकली स्टार्ट करूँगा यहाँ पे क्रेनियम से। तो क्रेनियम में ऑल टोटल 8 बोन्स, फेस में 14 बोन्स, एक बोन होती है हायोइड, ये आपके सामने दिखाई दे रही है, हायोइड बोन बोलते हैं इसे, जो 9th नंबर नीचे बोन दिखाई दे रही है। फिर उसके बाद 3 एक ईयर में, मिडिल ईयर में, और 3 एक में, 6 ये टोटल बोन होगी। अगर आपको देख रहा हो, इसको आप अगर काउंट करने चलेंगे तो आपको जनरली देखने को मिलेगा ये ऑल टोटल दीज बोन्स आर 8, 14, 1 एंड 6, दैट आर टोटल यू कैन से 29 बोन्स, ठीक है। आपकी 29 बोन्स होते हैं। अब इसमें अरेंजमेंट क्या चीज़ है, क्रेनियम में एक फ्रंटल आगे की तरफ जो हेड होता है वो बोन है। फिर 2 बोन होती हैं पैराइटल, ठीक है, पैराइटल बोन बोलते हैं, 2 बोन आपको मिलेंगी, ठीक है। जस्ट इसके पीछे वाला रीजन पैराइटल बोलते हैं आप। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये आपका इसमें अगर देखेंगे बिल्कुल समझ में आएगा, 13th नंबर पे बोल रहा है पीछे वाला रीजन पैराइटल। ऐसी 2 बोन होती हैं। फिर है टेम्पोरल बोन, यहाँ देखिए 12वें नंबर पे दिखा रखा है, जो आपकी कनपट्टी के पास है। टेम्पोरल भी दोनों तरफ होंगी, ठीक है। उसके अलावा इसमें आती है एक ऑसिपिटल बोन, ठीक है। ऑसिपिटल बोन जो होती है आपकी, ये बिल्कुल नीचे टेम्पोरल के ये प्रेजेंट होती है। ऑसिपिटल बोन सिंगल बोन होती है। पीछे की तरफ मैं चला जाऊँ हेड में तो आप बोल सकते हैं इथमॉइड बोन होती है एक। इथमॉइड बोन की अगर आप बात करेंगे तो आपकी ये 3rd नंबर पे दिखाई दे रही है। आइस के बिल्कुल साइड में जो बोन होती है उसको बोलते हैं इथमॉइड बोन। उसके बाद एक स्फेनॉइड बोन आपके सामने लिखी हुई दिख रही है। स्फेनॉइड बोन जो है आपके 2nd नंबर पे दिखा रहा है, जो ऊपर की तरफ आई में, जो आईलैशेस के नीचे, उसको स्फेनॉइड बोन आपको जनरली बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये क्रेनियम है, ठीक है। ये क्रेनियम की बोन की बात हो रही है। टोटल और टोटल इफ़ यू काउंट दीज आर 8 बोन्स। क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, आपके हेड का आर्टिकुलेशन करते हैं। इसी के जस्ट नीचे से वर्टिब्रल कॉलम स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और ये जो नीचे यहाँ पे 2 कॉन्डाइल या ऐसे स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं, तो 2 होते हैं, डाइकंडाइलिक स्कल बोला जाता है हमारे स्कल को, दैट आर यू कैन से क्रेनियम। फेशियल में जाओगे आप तो फेशियल, फेस की आपकी बोन, ये सारी जो आपके फेस पे आती है बोन, ये फेशियल बोन है। इनमें फेशियल जनरली मैं बात करूं, एक आपकी है 2 बोन होती है नेज़ल, नोज़ वाली, ठीक है। नेज़ल बोन ये 5th नंबर पे दिखा रहा है, जो आपकी नोज़ की बोन है उसको बोल रहा है एग्जैक्टली नेज़ल बोन। फिर 2 बोन आती हैं लेक्राइमल, लेक्राइमल जो आई
अगर मैं बात करूं, जो आई के अंदर की तरफ ये साइड में होती है बोन, उसे लैक्राइमल बोलते हैं। लैक्राइमल ग्लैंड भी होती है ऐसी, ठीक है। फिर दो बोन होती है जाइगोमैटिक बोन सॉरी, आपका ये 6 नंबर वाली जाइगोमैटिक, जो आपकी दोनों ये ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूं, जो आपका आइज़ के जस्ट नीचे अगर आप साइड में देखेंगे तो ये दो बोन होती हैं, ठीक है। जो आपका मैं बात करूं ये आपके फेस की, तो फेस में जो ये साइड में बोन होती हैं जो आपको दिखते हैं अगर आप टच करें, ठीक है, जस्ट आपके नोज़ के बगल से जो चल रही हैं दोनों बोन, वो आपकी होती हैं जाइगोमैटिक बोन। उसके बाद मैंडिबल, जो आपकी चिन वाली बोन होती है उसको बोलते हैं मैग्जिला, जो कि दो बोन होती हैं आपकी मुस्टैच रीजन के नीचे जो बोन होती है उसको मैग्जिला बोल देते हैं, ठीक है। जो आपकी ये चिन रीजन, चिन के ऊपर ये वाली, तो ये मुस्टैच रीजन की दो बोन होती हैं, यहाँ पे सिंगल होती है, तो ये मैग्जिला, और 5 फिर दूसरी बोन्स होती हैं, ठीक है। तो ये सारी मिलाकर ऑल टोटल फेशियल बोन्स होती हैं। ये फ्रंट पार्ट बनाते हैं स्कल का, फेशियल, दैट इज कॉल्ड एज फेशियल बोन्स। तो ये टोटल 22 बोन होती हैं। फिर एक हायोइड, मैंने कहा ये दिख रहा है आपको ऐसे एंगल जैसा दिखाई दे रहा है ऐसे करके, तो वो हायोइड बोन होती है। उसके अलावा 3 एक मिडल ईयर में मैलियस इनकस स्टेप्स, मिस या सिम करके याद कर सकते हैं आप, MIS और SIM जैसे मर्जी करें, और तो 6 बोन्स टोटल होती है मिडल ईयर्स में प्रेजेंट होते हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट, यू कैन से कि आपका जो स्ट्रक्चर है आपके क्रेनियम में, फेस पे या ऊपर की तरफ पार्ट, उस सारा बोन्स का अरेंजमेंट यहाँ आपको ये देखने को मिलेगा। ये मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज़ अबाउट दीज बोन्स, ठीक है। तो टोटल अभी कितनी हुई अपने पास, 29 बोन्स हुई है, ठीक है। देन इसके अंदर आगे चलें थोड़ा सा, तो यहाँ पे बात करेंगे अबाउट वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम की अगर आप बात करोगे तो इसमें सिंपल सी बात रहती है, 7 होती है नेक रीजन में, सर्वाइकल बोलते हैं, 12 चेस्ट रीजन में थोरासिस बोलते हैं, 5 पेट रीजन में पीछे की तरफ, तो उसको बोलते हैं लंबर, एक फिर सैक्रल, और एक टेल बोन होती है कोकिक्स। जो सैक्रल वाली बोन होती है वो 5 बोन से फ्यूज़ होकर बनी थी इन्फेंट में, और ये 4 बोन से, इसीलिए इन्फेंट्स में बोन होती है 33, और वो बाद में फ्यूज़ होके जब फ्यूज़ होती हैं तो 5 ये एक में हो जाती है और ये 4 एक में, तो टोटल 26 रह जाती हैं, 26 बोन्स। क्लियर है? ये आपके पास वर्टिब्रल कॉलम की बात की जा रही है, ये आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो है अगर मैं बात करूँ तो आपकी सबसे पहली बोन जो सर्विक्स की होती है, इसकी सर्वाइकल की होती है, ये आपकी सबसे पहली बोन को बोलते हैं एटलस, उसके नीचे बोन होती है एक्सिस, फिर 5 और होती हैं टोटल बोन्स, और एटलस वाली ही बोन स्कल से कनेक्ट होती है, जो कॉन्डाइल्स की भी बात पीछे हो रही थी, ठीक है। 26 बोन्स हैं, और ये डोर्सली है, सीरियली प्रेजेंट होती है, बैकबोन जिसको आप बोल देते हैं वर्टिब्रल कॉलम, आपकी बॉडी को सपोर्ट करते हैं, रिब्स वगैरह, आई थिंक आप इसको क्लियरली समझते हैं। उसके बाद स्टर्नम, एक चेस्ट बोन, और इन्हीं से फिर रिब्स कनेक्ट होती हैं आगे की तरफ, ठीक है। तो ये फ्लैट बोन होती है, वेंट्रल साइड होती है, मिड लाइन ऑफ थोरेक्स के, ठीक है। रिब्स जो होती हैं टोटल आपकी 24 होती हैं, जिसमें आप ऐसा बोल सकते हैं कि 7 पेयर तो होती है वर्टिब्रो स्टर्नल बोल देते हैं, जिसको ट्रू रिब्स के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि ये आगे की तरफ स्टर्नम से कनेक्ट होती हैं, पीछे बैकबोन से कनेक्ट होती हैं, इसलिए ट्रू रिब्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बाकी जो 3 या 6 बोल रहे 3 पेयर्स, 8, 9, 10, ठीक है, 8, 9, 10 जो होती है वो आपकी होती है फॉल्स रिब्स, क्योंकि वो पीछे की तरफ बैकबोन से तो होती है, लेकिन आगे की तरफ वो 7th रिब्स से ही कनेक्ट होती है, स्टर्नम से कनेक्शन उसका नहीं होता है, इसलिए इसे फॉल्स। फिर जो अगली होती हैं 2, जो टोटल 4 हो गई, 2 पेयर, तो फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, क्योंकि वो आगे पीछे कहीं से भी कनेक्ट नहीं होती, ना स्टर्नम से ना बैकबोन से, तो इसलिए उनको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, सीधे वो 10th रिब्स से ही कनेक्ट होती है, ठीक है। इस बेस पे इसको क्लासीफाई किया जाता है, और इसमें जैसे यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि आपका रिब केज एक स्ट्रक्चर बनता है, वर्टिब्रल कॉलम पीछे की तरफ, फिर आपका स्टर्नम आगे की तरफ, और पूरा ये रिब्स, तो ये सारा मिला के एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो रिब केज कहलाता है, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा काउंट कर लूँ, 29 पीछे बताई थी, 26 ये हो गई, ठीक है। उसके बाद आपका 24 ये आपकी रिब्स हो गई, एक स्टर्नम हो गई। उसके अलावा अगर आप इसको थोड़ा प्लस करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आपका, ठीक है, टोटल 80 बोन्स आपके सामने आ जाएंगी। तो ये एक्सियल बोन्स थी, जो 80 बोन्स होती हैं, मैंने आपको कहा 80 टोटल बोन्स होती हैं एक्सियल,
ठीक है। फिर ये यहाँ पे दिया हुआ है सर्वाइकल से कनेक्ट होता है आपका ऑसिपिटल कंडाइल वगैरह, इसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, ये आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन है जो आपका मेनली टोटल 126 बोन्स को काउंट करता है। मैं जनरली बता दूं तो होता है ऐसे है कि आपका शोल्डर रीजन में 2 बोन, हर शोल्डर में तो 2 2 4, फिर आपका हिप रीजन में 1 1 बोन, 1 1 तो 2 2 हो गई 6, ये 30 एक हाथ में, 30 दूसरे हाथ में 60, और 30 एक पैर में, दूसरी 30 पैर में, तो 30 × 2 दोनों हाथों में, 30 × 2 दोनों पैरों में, और 4 शोल्डर की हो गई दोनों शोल्डर में, और 2 हिप रीजन की हो गई। अगर आप इसको टोटल करेंगे तो 126 बोन्स आएंगे। जो शोल्डर रीजन की बोन्स होती हैं या हिप रीजन की, उनको गर्डल बोलते हैं, गर्डल। तो इसमें एक होती है आपके सामने शोल्डर रीजन में क्लेविकल, कोलर बोन बोलते हैं, ये ऊपर को दिख रही है आपको। फिर स्कैपुला, ये बोन, ठीक है। तो क्लेविकल स्कैपुला 2, ठीक है। तो ये गर्डल उस साइड भी होगा ऐसे, आपका शोल्डर जो दूसरा वाला है उसमें भी। फिर आपका जो है यहाँ से बोन, अगर मैं बात करूँ ह्यूमरस, जो ये वाली बोन है एक सिंगल जो चल रही है। फिर यहाँ पे होती है रेडियस और अल्ना। तो आप अगर ध्यान से देखोगे रेडियस वाली थोड़ी मोटी है, अल्ना वाली थोड़ी सी पतली दिखाई दे रही है आपको। तो ये 2 बोन ये हो गई। फिर आपकी रिस्ट वाली कार्पल में जो बोन होती है रिस्ट, 8 बोन ये हैं। फिर आपके पीछे की तरफ अगर पाम रीजन में देखेंगे तो 5 बोन वो होती हैं, मेटाकार्पल्स बोलते हैं। फिर आपके डिजिट्स फिंगर में 14 बोन होती हैं, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ भी है। यहाँ पे क्या होती है, एक सिंगल हिप रीजन होता है, कोक्सल बोन बोलते हैं, इलियम प्यूबिस इशियम बोला जाता है। सबसे बड़ी बोन आपकी फीमर, लॉन्गेस्ट बोन होती है, थाई बोन बोलते हैं। पटेला आपका नी जॉइंट जो होता है उसको बोलते हैं। फिर टिबिया, फिबुला, यहाँ भी अगर ध्यान से नोट करो तो आपकी फिबुला वाली पतली है, टिबिया वाली मोटी है बोन। फिर टार्सल में 7 बोन होती है, जबकि यहाँ देखो मतलब एंकल में 7 बोन, यहाँ रिस्ट में 8 बोन होती हैं। मेरा टार्सल में यहाँ भी 5, और आपका फेलेंजी दोनों में ही 14 बोन होती हैं। तो ऑल टोटल वी हैव 126 हेयर इन द अपेंडिकुलर और 80 दैट वाज इन द एक्सियल। तो ये 6 0 एंड 206, ऑल टोटल बोन्स आर 206। कुछ यहाँ पे टर्म्स हैं, मैं उन टर्म्स को ज़रूर क्लियर करूँगा कि भाई ये टर्म्स यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे टर्म्स जो लिखी जा रही हैं इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। कि यहाँ पे देखो एक वर्ड लिखा है गर्डल, जो आपका वो शोल्डर वगैरह रीजन बनाता है उसको बोल रहा हूँ मैं, गर्डल बोल रहे हैं। स्केपुला बोन हो गई, ट्रायंगुलर शेप की होती है, फ्लैट बोन होती है, ठीक है। इसमें जो ह्यूमरस की बोन होती है ऐसे फंसी होती है, तो इसको बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस बोला जाता है। और जो कैविटी होती है, देखो प्रोसेस इसको बोलते हैं, और जो कैविटी होती है जिसमें ये बोन फंसी है उसको बोलते हैं ग्लिनोइड कैविटी। सेम ऐसे ही हिप रीजन की जो कैविटी है उसे एसेटाबुलम बोल देते हैं। और यहाँ पे बिल्कुल एक बात समझिए कि यहाँ मैं थोड़ा सा इसको दिखा दूँ, ये लिखा है 2 halves ऑफ पेल्विक गर्डल मिड वेंट्रली प्यूबिक सिम्पाइसिस, ठीक है। यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि जो ये आपके पास, मैं जनरली इसको समझा दूँ, जो ये रीजन आपके पास दिखाई दे रहा है ये एक पेल्विक रीजन है। फिर ऐसे दूसरा पेल्विक रीजन होगा जहाँ से ये कनेक्ट हो रहे हैं दोनों, जहाँ से इनका कनेक्शन पॉइंट है दोनों पेल्विक रीजन का, उसको बोलते हैं प्यूबिस सिम्फाइसिस, ठीक है। तो दिस ऑल अबाउट बोन्स एंड देयर, जो आप बोलते हैं अगर टाइप्स वगैरह की बात हो रही है, ये बोन्स की मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। फिर यहाँ पे जो टॉपिक अपने पास आता है, एक आता है दैट इज़ ऑफ जॉइंट्स का आता है, और फिर अल्टीमेटली मैं बात करूँ डिसऑर्डर्स का एक आता है। जॉइंट्स 3 तरह के होते हैं, फाइब्रस, कार्टिलेजिनियस, सेनोवियल जॉइंट्स। जनरल बात इसके अंदर अगर चली जाए तो फाइब्रस जॉइंट वो हैं जो आपका फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं और इनमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होती। सबसे अच्छा एग्जांपल है क्रेनियम में, जो आपकी खोपड़ी में बोन होती हैं, जो जॉइंट्स होते हैं आप उसको हिला भी नहीं सकते, नो मूवमेंट, वो आपकी फाइब्रस जॉइंट होती हैं। कार्टिलेजिनियस जॉइंट जो आपके वर्टिब्रल कॉलम होता है जिसमें बोन्स होती हैं, वो 26 बोन, उन 26 बोन के बीच में अगर मैं बात करूं तो आपको मिलेंगे ऐसे जॉइंट्स होते हैं जिससे वो आपस में जुड़ी होती हैं। तो इन जॉइंट्स को क्या बोल रहे हैं, कार्टिलेजिनियस जॉइंट। थोड़ी बहुत मूवमेंट अलाउ करते हैं, अदरवाइज ये मूवमेंट ये भी अलाउ नहीं करते, थोड़ी बहुत करते हैं लेकिन ये बिल्कुल नहीं करते फाइब्रस वाले। फिर आता है मैक्सिमम मूवमेंट वाले, सेनोवियल जॉइंट बोलते हैं। ये आपके बहुत सारे टाइप के हैं। इसमें क्या होता है, लाइक जो शोल्डर रीजन में कैविटी थी
वहाँ से निकल के वो ह्यूमरस आया, ऐसे बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये कैविटी सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसमें फिट होता है। तो यहाँ पे बीच में क्या होता है, बीच में भरा होता है यहाँ पे बहुत सारा फ्लूइड, इसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड जो कि एक फ्रिक्शन रिड्यूस करने का काम करता है ताकि ये बढ़िया से मूवमेंट हो सके, आर्टिकुलेशन हो सके, मूवमेंट चल सके, तो इसको बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, फ्लूइड भरा होता है, मैक्सिमम मूवमेंट अलाउ करता है। ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल के बीच, मीन्स आपके शोल्डर रीजन और ह्यूमरस के बीच, ऐसे ही आपके नी जॉइंट के बीच, तो नी रीजन के बीच जो आपका हिप और फीमर के बीच, थाई बोन के बीच, तो वो आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। फिर नी जॉइंट जो होता है पटेला वाला, जहाँ पे घुटने जुड़ते हैं, घुटने वाला रीजन, हाइंड जॉइंट बोलते हैं उसे, उस जॉइंट को। एटलस और एक्सिस के बीच जो पहली बोन है वर्टेब्रल कॉलम, दूसरी बोन है फिर, तो वो उनके भी जो जॉइंट है उसको बोलते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका कार्पल जो आपकी यू कैन से, ये अगर हाथ है, ये फिंगर्स हैं, तो ऊपर की तरफ जो बोन होती हैं उनको बोलते हैं कार्पल। उनके बीच में जो जॉइंट होता है आपस में, वो भी ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। फिर एक स्टडल जॉइंट होता है कार्पल और मेटाकार्पल के बीच, मतलब सॉरी ये कार्पल रिस्ट बोन की बात कर रहे हैं, सॉरी, कि रिस्ट वाली जो बोन्स हैं, 8 बोन्स हैं, उनके बीच जो जॉइंट होता है वो ग्लाइडिंग। कार्पल मेटाकार्पल जो आपकी रिस्ट की बोन है और जो पाम की बोन है ऊपर, इनके बीच जो जॉइंट होता है वो सडल जॉइंट कहलाता है। क्लियर है, ये आपके जॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो एट द एंड अगर बात की जाए इसके अंदर, तो आपको देखने को मिलेगा इसमें, वी आर टॉकिंग अबाउट डिसऑर्डर्स। ठीक है, यहाँ पे डिसऑर्डर्स की बात की जाएगी एट लास्ट। तो माइस्थेनिया ग्रेविस एक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर है। आपकी इम्यूनिटी आपके ही खिलाफ काम करती है, आपकी सेल्स को ही डैमेज कर रही है। और इसमें क्या होता है बेटे, हम लोगों ने पढ़ा था मसल में एक रीजन होता है जिसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, उसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है। अब आपको समझ में आता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिस्ट्रॉय को क्या हुआ, मसल को सिग्नल ही नहीं जाएगा, नो कॉन्ट्रैक्शन, कुछ नहीं, पैरालिसिस हो जाएगा फाइनली। जब सब कंडक्शन जा ही नहीं रहा न्यूरॉन का, तो पैरालिसिस, ये आता है माइस्थेनिया ग्रेविस। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जेनेटिकल होती है। यहाँ पे क्या होता है, प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स। आपकी स्केलेटल मसल्स का जो कि इन वॉलेंट्री नेचर में होती है, बाहर हड्डियों से जुड़ी, उनको उनके डिजनरेट होने को लगातार प्रमोट करता है, वो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिजीज़, और ये जेनेटिकल होती है। फिर टेटानी बोल देते हैं कई बार। टेटनी में क्या होता है, आपके लो कैल्शियम बॉडी में होता है आपके पास, इस वजह से आपको स्पाज्म, यू कैन से, वो नस पे नस चढ़ना, वो वाइल्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन वो आपको मिलेगा, नस पे नस चढ़ना जो बोल देते हैं वो वाला आपको मिलेगा यहाँ पे। आर्थराइटिस जॉइंट होता है, आपके जोड़ों में इन्फ्लेमेशन, सूजन आ जाना जॉइंट्स में फ्लूइड वगैरह की वजह से। ठीक है, वो आर्थराइटिस। गाउट, एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड, अगर आपके जॉइंट्स में यूरिक एसिड भर जाता है जिससे जॉइंट फूल जाते हैं, सूज जाते हैं, तो वो गाउट है। जब देखो गाउट में यूरिक एसिड भरने की वजह से होता है, आर्थराइटिस में कोई ऐसे नहीं, अपने आप ही हो रहा है, तो इन्फ्लेमेशन होता है। फिर एक ऑस्टियोपोरोसिस है, ये नॉर्मली फीमेल्स में ज़्यादा होता है जिनमें एस्ट्रोजन की कमी की वजह से 30+ एज के बाद फीमेल्स में कमी की वजह से बोन डिजनरेशन वगैरह स्टार्ट होता है, फ्रैक्चर वगैरह के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट, जो हमने छोड़ दिया था इस चैप्टर में, वो पूरा आपके पास ये पोर्शन। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ होगा तो इसको आप एक बार दोबारा देखिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। मुझे लगता है ये पूरा आपको ढंग से समझ में आएगा, होपफुली।